बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो आर्टिकल हमारा कंटिन्यूड है अबाउट बाइनॉमियल थ्योरम, ये उसकी एप्लीकेशन आ रही है सीरीज की। आमतौर पे होता ये है कि एक सीक्वेंस से अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, उनके सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूले अलग से अवेलेबल हैं, अरिथमेटिक सीरीज या ज्योमेट्रिक सीरीज। तो यहाँ पर ये एक ऐसी सीरीज है जो नीदर अरिथमेटिक नॉर ज्योमेट्रिक, यानी कि इसकी पोजीशन ये आ रही है, ना तो ये हर अगली टर्म अपने से प्रीसीडिंग टर्म में ऐड होके कुछ बना रही है, ना ही ये मल्टीप्लिकेशन होके बना रही है। तो फिर इसका क्या किया जाए? अब अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज जो सम फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला पढ़ चुके, वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो व्हाट अबाउट दिस वन? जो बाइनॉमियल है ये फिर हर तरह के सम फाइंड आउट करता है, बाइनॉमियल हर तरह के सम फाइंड आउट करता है। सो टेक हियर, ये यानी कि आपको फ्यूचर बताया है इस चीज का कि फॉर व्हाट पर्पस ये बाइनॉमियल थ्योरम, जिसको सीरीज के नाम से आप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसके मकासद क्या थे। दैट्स इट। अब देखिए, ये यही वाली सीरीज है जो हम रूटीन में पढ़ चुके हैं। 1 + x raised to power n, 1 + nx, n into n minus 1 over 2 factorial x square and so on। ये कब यूज होती है? जब पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन वाली हो। उस वक्त फर्स्ट टर्म 1 होती है, सेकंड टर्म लेस देन 1 होती है। ये इससे पिछले जो 2-3 लेक्चर गुजरे ये इसी सीरीज के हवाले से थे। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि इसका मकसद क्या है सीरीज का, जहां कोई और फार्मूला फेल हो जाता है, जैसा कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक की मैंने एग्जांपल्स दी, वहां पर ये काबिल अमल है, इट्स यूजेबल, ये वहां भी हेल्प करता है। सो ये देखिए कैसे। एक्सरसाइज 8.3 इसने कहा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज बाय आइडेंटिफाइंग विद बाइनॉमियल। ना भी कहे तो मकसद उसका यह है कि आपको अंदाजा लग जाए कि बाइनॉमियल थ्योरम का ही यूज हो रहा है यहाँ पर से। ये देखिए, इस सीरीज का सम फाइंड आउट करने के लिए क्या दिया गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस सीरीज का सम फाइंड आउट करने के लिए क्या दिया गया? ये क्वेश्चन है, इसका सम फाइंड आउट करने के लिए क्या दिया गया कि ये सारा कुछ सम अप होके क्या बनेगा। अब अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक तो है नहीं, तो ये देखिए, लेट द सीरीज बी आइडेंटिकल विद दिस, वो आइडेंटिफिकेशन की वजह से ये स्टेटमेंट लिखी है, लेट द सीरीज बी आइडेंटिकल विद बाइनॉमियल, जो हम 8.3 एक्सरसाइज में फ्रीक्वेंटली पढ़ चुके हैं। उसके बाद जब इनको कंपेयर किया गया, ये राइट साइड पे देखिए 1 से कंपेयर हो गया, जो सेकंड टर्म है nx वो इस सेकंड टर्म से कंपेयर हो गई, ये लिख दिया गया -1/2 into 1/4। जो थर्ड टर्म है ये वाली, वो कंपेयर हो गई आपकी इस थर्ड टर्म से, वो टर्म बाय टर्म कंपैरिजन लिख दिया। उसके बाद इसकी सिंपलीफिकेशन की, ये -1/8 हो गया, इसकी भी सिंपलीफिकेशन कर दी। ये देखिए 2 फैक्टोरियल इज कैंसल्ड, 1/4 का स्क्वायर 1/16, ये 3/4 आ गया, इधर से n into n minus 1 x स्क्वायर हो गया। ये कैलकुलेशन इजी करने की खातिर इसका स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग n स्क्वायर x स्क्वायर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पर जब हम इस वाले का यूं स्क्वायर करेंगे तो माइनस भी प्लस हो गया, 1/8 का स्क्वायर 1/64, तो इस तरह से ये इसका स्क्वायर किया गया। चलिए जी, अब हम इस 2 और इस 3 को यूज करते हुए ये x स्क्वायर कैंसिल करने की खातिर ये थोड़ा सा सिंपलीफाई का एक स्टेप किया। 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3 एम्प्लाइज, ये आपके पास 2 की लेफ्ट हैंड साइड है, ये ऊपर लिखी, ये 3 की लेफ्ट हैंड साइड है, ये नीचे लिखी, इधर इसकी राइट हैंड साइड है व्हिच इज 3 डिवाइडेड बाय 64। देखिए ना, 3 1 जा 3, 16 4 जा 64, ये लिख दी, नीचे ये 1/64। अब देखिए, ये x स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया,
एक n भी इससे कैंसिल हो गया, रिमेनिंग इज n माइनस 1 ओवर n लेफ्ट साइड। ये 64 से कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग इज 3। एक्चुअली यूं हुआ ना, 3/64 मल्टीप्लाई बाई 64 ओवर 1, जब इसका फ्रैक्शन चेंज करके ऊपर लिखा तो इस तरह से ये रिजल्ट 3। हाँ जी, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये रहा। उसके बाद n को इधर शिफ्ट किया 2n, फाइनली आपने n कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद ये n की वैल्यू आप जिस इक्वेशन में मर्जी यूज करें फॉर x, तो ये सबसे आसान इक्वेशन ये है जो इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये देखिए फ्रॉम 1 nx इक्वल टू -1/8, तो ये n की वैल्यू ये वाली यहां पुट की -1/2x, माइनस कैंसिल हुआ, 2 उधर शिफ्ट हो गया, जब 2 इधर शिफ्ट हुआ तो ये यहां पहुंच गया इधर से खत्म होके, सो इट इज 1/4 आफ्टर कैंसिलेशन। आपने n निकाल लिया, x निकाल लिया, ये कैलकुलेशन आपकी सामने आ चुकी। तो अब क्या है, ये राइट साइड्स कंपेयर हुई थी, अब लेफ्ट साइड पे देखिए ये स्टेटमेंट है, तो यही आपका सम है। राइट साइड ये वाली स्टेटमेंट रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू 1 प्लस x की पावर n, ये जो इसकी लेफ्ट साइड है, राइट साइड में कंपेयर करके हमने काम किया। x और n कैलकुलेशन करनी थी क्योंकि यहां चाहिए था, सो दैट्स इट। 1 प्लस x 1 प्लस 1/4, ये x की कीमत, ये n की कीमत, ये सिंपलीफाई करके 4 1 जा 4, 5/4 हो गया, ऊपर पावर माइनस का 1/2। ओके, जिस वक्त ये फ्रैक्शन उलटते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये देखिए ये ना 2 की पावर -3, हम इसका बटा उलट दें, इसके नीचे 1, तो क्या किया जाता है, ओ पावर का सिंबल चेंज हो जाता है। हम क्या किया, इसका बटा उलट दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, तो पावर का सिंबल माइनस की बजाय प्लस हो गया, क्योंकि प्लस पावर ही सॉल्व होती है, नेगेटिव तो सॉल्व ही नहीं होती। दैट्स इट। अब 1/2 पावर को रूट कहते हैं, सो इसका आंसर में भी आप लिख सकते हैं इस तरह से 2/5 का रूट, क्योंकि 4 का रूट हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, नीचे वाले का नहीं होगा, तो आंसर में भी ऑफ दिस टाइप। ये आपके पास सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब देखिए जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बड़ी आसानी से ये कैलकुलेशन चलेगी, इनके ये इशू ही नहीं, ये वाले क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में आ रहे होते हैं, अभी आपके सामने हो जाएगा कि कैसे यूं चुटकी बजाने से ही हल होगा। हाँ जी, इस सीरीज को हल करना है, अब डायरेक्ट लिखना शुरू करें कंपेयरिंग विद। देखिए जब एंट्री टेस्ट में आएगा ना तो ये लिखने लिखाने के काम तो खत्म हो जाने हैं, आपने इसको nx लिख लेना है, इसको अगली टर्म लिख लेना है, ठीक है ना। तो फिलहाल तो वो समझाने वाला इशू है ना कि आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके कि हो क्या रहा है। कंपेयरिंग विद दिस, ये वही बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, ये देखिए 1 आपका 1 से कंपेयर हो गया, nx आपका इससे कंपेयर हो गया, सेकंड टर्म आपकी इस सेकंड टर्म से कंपेयर हो गई, इस तरह से वो कंपैरिजन आपका यहां लिखा, ये फर्स्ट टर्म को कंपेयर किया, ये सेकंड को कंपेयर किया, इसकी जरा सिंपलीफिकेशन कर दी, -1/4, इसका नाम नंबर 1, तो इसकी भी सिंपलीफिकेशन कर दी, ये 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, ये खत्म हुआ, ये n into x स्क्वायर हो गया, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 3/4, ठीक हो गया। हाँ जी, इसका नाम 2। अब ये स्क्वेयरिंग करके फजूल सा एक स्टेप किया जाता है ताकि ये डिवीजन करके कैलकुलेशन आपकी आसान हो सके। दोनों को स्क्वायर किया, इधर भी, ये माइनस का भी खात्मा हो गया, +1/16 हो गया। जैसे आपको यूं स्क्वायर करके इधर दिखाया था कि ऐसे हम स्क्वायर करेंगे इधर भी और इधर भी, तो ये स्क्वायर उस माइनस को प्लस कर देगा। अब आप इस 2 और 3 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये देखिए इस साइड को इस पे डिवाइड किया, राइट साइड को राइट पे डिवाइड किया, ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये n कैंसिल हो गया, रिमेनिंग इज दिस वन। राइट साइड पर ये देखिए 4 4 16, ये इससे कैंसिल हो गया, वही 3।
तो जो इधर आया था, लिहाजा यहां से आपको यही मिलेगा। ये देखिए ना, यही इक्वेशन बनी है सेम, तो इधर भी वही कुछ आएगा। हाँ जी, अब ये n की कीमत 1 2 3 किसी से भी x निकाल लें। सो इजीएस्ट को अप्रोच करें, इजीएस्ट यही है, nx इक्वल टू ये -1/4। हाँ जी, यहाँ n की जगह जब आपने ये -1/2 पुट किया ये वाला, तो अब ये माइनस भी कैंसिल हो गया, ये 2 यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया, जब 2 यहाँ से उठा के इधर शिफ्ट किया तो ये कैंसिल होके क्या बना 1/2। अब रिक्वायर्ड सम क्या हुआ 1 प्लस x की पावर n, यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड। कीमतें पुट की, ये देखिए 3/2, नेगेटिव पावर का क्या करना है, 1 से अगेन ना, मेरा ख्याल है सब लोग समझ रहे हैं, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने का क्या किया जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा। वो रेसिप्रोकल बटा उल्टा पावर प्लस कर दी, तो 1/2 पावर को हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट, दैट्स इट। तो उसका सम। अब देखिए ये एंट्री टेस्ट का क्वेश्चन, देखिए इतना कंपैरिजन ये एज इट इज लिख के क्या करना है, जब बच्चा एंट्री टेस्ट में बैठा होता है ना, उस वक्त ये उसकी इतनी प्रेपरेशन होती है कि ये सीरीज उसको ओरल याद होती है कि ये इस तरह ओपन करनी है, तो बस वो डायरेक्ट लिखता होता है। ये 1 से कंपेयर हो गया, ये आपका हो गया nx, ये आपका हो गया दूसरी टर्म ये n into n minus 1 की वैल्यू। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, ये देखिए ये 2 फैक्टोरियल जब इससे काटेगा तो 2 बचेगा ना, ऊपर 5 3s are 15, नीचे 8 2s are 16, ये बाकी सब कुछ है इट इज। इधर देखिए इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर का मकसद आपको अब समझ आ गया, कैलकुलेशन आसान करनी है। हाँ जी, स्क्वायर किया तो 9/16, अब ये 2 है ये 3 है, डिवीजन की, डिवीजन करके ये कट गया, इससे एक n कट गया, इधर से 15/16, जब इस 9/16 को डिवाइड करना तो ये बटा उलट के आएगा जैसे इधर समझा दिया था। अब ये 16 कैंसिल हो गए, ये 3 5s are 15, तो लेफ्ट साइड पे n - 1/n ये बचा, राइट पे 5/3 बचा। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3n - 3 उधर हो गया 5n, इस 3n को भी उधर ले जाएं 2n, फाइनली n का आपको आंसर ये मिल गया। अब x चाहिए तो x आप इस 1 से, फ्रॉम 1, क्योंकि इजीएस्ट लाइन ये है, फ्रॉम 1 nx इक्वल टू 3/4, ये आपने n की कीमत पुट की -3/2, तो 3 भी कट गया, ये 2 भी कट गया, तो x का आंसर क्या आ गया -1/2। जी, रिक्वायर्ड सम इज 1 प्लस x की पावर n, उसी की ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड कंपेयर करके n और x कैलकुलेट हुआ, जबकि लेफ्ट साइड में वो n और x पुट किया तो आपको ये मिला, तो 1/2 की पावर -3/2। देखिए थर्ड टाइम ये नेगेटिव पावर को हल करने का वे बताया जा रहा है, क्या वे होगा, बटा उल्टा 2 हो गया 2/1, और पावर का सिंबल नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो गया, तो ये 2√2 कैसे बना, ये जरा समझने वाला पॉइंट है। ये देखिए वो स्टेटमेंट यूं बनी है, एंड पे पहुंच के 2⁵3/2, हम क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 1/2 और होल की पावर 3, ये जो 1/2 पार है ये रूट होगा, ऊपर हो गया 3, फिर इस रूट को ऐसे हम 3 दफा लिखेंगे, जैसे किसी भी पावर को 3 टाइम लिखा गया। अब 2 रूट सॉल्व होके आपका 2 रह गया, एक रूट आपका उसी तरह आ गया, तो इस तरह से वो 2√2। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है कि आप इन तीनों रूट्स को ऐसे इकट्ठे कर दें, 2 2 into 2, तो दैट इज 8√, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है उस आंसर चॉइस को लिखने की। सो दैट्स ऑल। ये अब आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, इसकी एप्लीकेशन है कि ये सीरीज या बाइनोमियल थ्योरम किस तरह काम आता है। वंस अगेन एक लेक्चर और इसी तरह का मौजूद है जो इससे अगला आ रहा है, दैट विल बी द सेम स्ट्रक्चर, लेकिन वहां आपको पॉलिनोमियल्स का यूज करते हुए कुछ इक्वेशंस टाइप सेटअप प्रूव करना है। तो यहां तक अगर किसी को कोई टेंशन है, मसला है,
तो ज़रूर बताएं, अदरवाइज दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।